तो राइट डाउन क्वेश्चन में क्या है कि कंपेयर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय itself 100 टाइम्स itself मतलब अगर उसको आपने 100 टाइम माइनस में को मल्टीप्लाई किया तो 1 होगा आंसर ऊपर में माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय इनटू पावर 100 इसका मतलब होता है 100 टाइम्स जितनी पावर होगी उतने टाइम्स है ना। जैसे स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स, राइट। क्यूब का मतलब क्या होता है 3 टाइम्स। यहाँ पर आपने देखा होगा 2 स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, करेक्ट। समझ में आया? वैसा ही 100 लिखा है पावर मतलब 100 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसका आंसर माइनस मल्टीप्लाई 1 का कितना भी पावर लेने का आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो -1 into 1 इक्वल टू -1, ओके। इसका आंसर होगा एक्सप्रेशन माइनस, ओके। राइट डाउन आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज -1। हाँ हाँ, एक्सेल 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 को उसी नंबर को रखते हैं और 100 नंबर्स लेंगे। एक्सेल का मतलब सिंपल 1 का पावर 100, इसलिए माइनस नंबर का पावर इवन होगा, इवन 100 के इवन 10 प्लस 11 क्या बनेगा। सॉरी स्टूडेंट्स, देयर इज सम मिस्टेक। इसका फर्स्ट लिखो, ठीक है। थोड़ी सी गलती हो गई, बुक में भी गलत है वो, मुझे लगा 100 टाइम्स, 100 टाइम्स एक्स्ट्रा नंबर। यहाँ पर भी गलत है, ठीक है। अभी लिख लो, इसमें बस आपको याद रखना है एक जो चीज है वो, देखो माइनस और इसका क्या माइनस करेंगे और माइनस करेंगे और गिवन है इसका क्या है प्लस, ठीक है। नंबर फिर कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें 1 ही दिया जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट 100 टाइम्स करना मुश्किल है ना। 100 टाइम्स प्रोडक्ट कोई कर सकता है कि इतनी जल्दी नहीं कर सकता। सो नंबर यहाँ पर 1 ही आएगा। सिर्फ माइनस आता है कि प्लस आता है याद रखना। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा करेक्शन है वहां पर, ठीक है। इसका ऑप्शन मैंने बी बताया था, इसका ऑप्शन ए है +1। और सॉल्यूशन की मेथड क्या है, इट सेल्फ कहा था मतलब उसी नंबर को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और 100 नंबर्स नहीं लेने हैं, उसी नंबर को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो डायरेक्टली 100 फॉलो, ठीक है। अभी समझ में आया सबको, क्लियर है। हाँ चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं आपको, इस समझ में आएगा, राइट। इसका मतलब क्वेश्चन वेरी फाइनल वन क्या बोल रही है, राइट। तो मतलब वो आएगा कि हम वो करेंगे n माइनस में मल्टीप्लाई बाय, ओके। तो थिंग्स -1 +1। अभी सिंपल, अभी बताया मैंने, अगर पावर ऑड होगी तो साइन कौन सा आएगा, ऑड नंबर अगर होगा पावर में तो साइन माइनस आता है। और अगर इवन नंबर है पावर में तो प्रोडक्ट प्लस आता है, ठीक है। करेक्ट। यहाँ पर पावर क्या होगी आप लोग सोच लीजिए, क्या होगा पावर, जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है उतना होगा उसका पावर, करेक्ट।
कौन बताएगा? सिंपल है, जितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना है वो होगा उसका पावर। प्रार्थना, समझ में आया क्या आपको? प्रार्थना, व्हाट सर? समझ में आया क्या आपको? यस सर। इसका आंसर लेना है क्या आपको? सर -99। माइनस वन पावर द पावर 99, यस करेक्ट? सर। इसी को मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी पावर। अब इसका आंसर क्या है? माइनस 99 प्लस आएगा प्रार्थना। व्हाट यस इज द सर। साइन? क्या होगा? ये वन का माइनस। वन क्या होगा? वन होता है, एक से आगे बढ़ जाते हैं, ये देखो। वन का पावर कितना भी कर लो, एनिमल वन ही आता है। वन का पावर इक्वल 50 का है, तो ये क्या आता है? यही आता है। तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन में चेंज होता है। माइनस 80 प्लस है, फिर इसका साइन बताओ। माइनस। माइनस। ये देखिए कौन सा नंबर है? और ऑड नंबर। साइन क्या होगा? एक्चुअली तो साइन ही नहीं मिलेगी। आपके पास में आपको साइन लेना तो नहीं लेना, अगर आप माइनस किया तो माइनस ही लेना। और अगर ये इक्वल आपको ये बन जाता है साइन। साइन क्या बन जाता प्लस। है? ठीक है, इवन के लिए प्लस हो जाएगा और ऑड नंबर के लिए माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी समझ में आया कि सबको पावर अगर ऑड है तो नंबर भी माइनस हो जाएगा। माइनस यानी माइनस होगा तो, राइट? मैं क्या बता रहा हूँ फिर से एक बार, अगर ये माइनस से कुछ भी करता तो माइनस प्लस बनाने का ट्राई करके प्लस माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, प्लस माइनस तो इसका आंसर क्या होगा? इट इज -1। ओके, और एक और आप क्या बताओ उसका आंसर क्या है? सर मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किया। देखो, सॉल्व करने के लिए इसमें है क्या? सिंपल, माइनस वन का पावर क्या होगा? दो। कितना टाइम पावर करना है? ये 48 टाइम्स। आराध्या, व्हाट आर यू डूइंग? सिंपल, कितना टाइम से लिखना होगा? और अगर और एक में 48 और एक में बने आराध्या। अरे, माइक बंद क्यों किया? संस्कार, 48 और एक में 48 ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? हाँ, ऑड। ऑड है क्या 48? ये अपना इसको पढ़ते नहीं हो तो भी पीछे रिवाइज करो सब लोग। सर और फोर। इवन इवन। इवन। हमने दूसरा लिख के दिया है, यूनिट जीरो टू फोर सिक्स एट इसमें से चाहिए, तब उन्हें कहेंगे इक्वल। और कौन से थे?
यूनिट डिजिट से होते हैं कि 1 3 5 7 9। यूनिट डिजिट अगर तुम पांचों में से है तो वो ऑड नंबर है, और अगर तुम पांचों डिजिट में से है तो वो इवन नंबर है। इसका यूनिट डिजिट कौन है? इसका यूनिट डिजिट क्या है? 8। और होगा 3 और आगे संस्कार। रिवाइज करो फर्स्ट टॉपिक सब लोग, और इवन भी नहीं पता अभी नहीं, अभी भूल गए तो एग्जाम तक क्या याद रखोगे फिर? रिवाइज करो, जो जो पढ़ाया है वो सब, सब दिया है सब पढ़ाया है, लेकिन भूल जाओ करने का नहीं फिर, और मुझे नहीं आ रहा है, कैसे आएगा अगर पढ़ोगे नहीं तो? इतनी सिंपल डेफिनेशन। इवन नंबर कौन सा होता है जिसका यूनिट डिजिट 0.468 में से होता है, और कौन सा होता है जिसका यूनिट डिजिट 13579? इन पांच डिजिट में से कोई एक होता है। तो मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैंने क्या बताया, जब इसका पावर इवन होगा तो माइनस साइन को प्लस हो जाए, और जब इसका पावर ऑड होगा तो माइनस साइन का आइटम माइनस रहेगा। करेक्ट? तो इसका आंसर आ गया है आपका प्लस का। और पावर कौन सी लिखनी है, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया वही उसकी पावर। चलो समझ में आया? आप मैं आपको बाद में सॉल्व करें, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्या करना है? when ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन अभी जो मैथ पढ़ा है हम उसके अंदर से 10 मिनट प्लस ठीक है। अभी जो मैं हमने लिया है उसका अगर होता है तो कितना क्या उसके लिए लिया, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्या आएगा क्या? यस सर किया है। क्यों आएगा बताओ? ब्रैकेट 1 माइनस ब्रैकेट 97। सॉल्व कैसे करना है? क्या करना है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, क्या करना है बताओ? ब्रैकेट हाँ, ब्रैकेट माइनस क्या दिया है? 1 ब्रैकेट 97 is equal to -1। माइनस नहीं आता है, ये सिर्फ माइनस साइन के लिए था वो। क्या? अगर वो ऑड है तो माइनस। समझ में आएगा किसका किसका गलत हुआ बताओ? मैंने बोला ना कंफ्यूजन कर सकते हैं स्टूडेंट। बताओ ये किसने किसने गलत लिखा? इसका कितने बच्चों ने आंसर -1 लिखा बताओ मुझे? हाँ, आप क्यों -1 नहीं आता है समझ में आएगा सबको? याद रखो, जब भी कभी +1 होगा या +2 होगा या कोई भी प्लस नंबर होगा, प्लस है ना, पॉजिटिव नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं?
पॉजिटिव होगा, यानी कि इसका साइन प्लस होता है, इसका माइनस नहीं होता है। आई से हम लोग को हम कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करो फाइनल रिजल्ट ऑलवेज प्लस। समझ में आया क्या? ये इवन है कि ऑड है, उसका पावर उससे कुछ भी उसको मतलब नहीं होता है। इसके लिए आ रहा है, इसके लिए करना है, जैसे कि इसके लिए आएगा इससे करेगा नेगेटिव नंबर के लिए क्या होगा, अगर मतलब इवन है तो रिजल्ट प्लस आएगा, और अगर पावर ऑड है तो रिजल्ट माइनस आएगा। ठीक है, अब याद रखोगे सब लोग, +1 का कभी भी मल्टीप्लीकेशन माइनस नहीं आएगा। समझ में आया क्या? और 97 कैसे होता है, 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है, बताया ना मैंने। 1000 टाइम्स भी अगर मल्टीप्लाई करोगे 1 को तो फाइनल रिजल्ट 1 ही आएगा। समझ में आ रहा है सबको? ये एक ही क्वेश्चन है, इसके 4 क्वेश्चन लिए मैंने आपके लिए। अभी तो समझ में आ गया? हाँ? हाँ? 1 का मैंने दे दो सबको टाइप है, माइनस 1 का पावर 1 का। अब इस साइड में 1 तो आएगा कंपल्सरी, 1 तो वही आएगा, लेकिन माइनस काम की साइड देखो पावर होता है, इसका पावर कितना है 1000 है, और इतने ये क्या है, और है दूसरा कितने क्या है, पर मतलब और अंदर है, मतलब और होगा माइनस माइनस अगर 1000 होगा तो प्लस, लेकिन 1 में नहीं, 1 में की पावर अगर अपने सब 10,000 माइनस 1 की पावर कितनी भी रहने दो रिजल्ट 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये एक ही क्वेश्चन था इसमें जो हमें जरूरी था लेना, बाकी तो हमने क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं फिर। इसमें हमने सब कवर कर लिया। ठीक है, अब तक जो कुछ थे क्वेश्चन टोटल वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स टॉपिक हुआ है क्या? नहीं हुआ ना? प्रार्थना, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स हुआ है क्या अपना? नो सर। ओके, सो राइट डाउन न्यू टॉपिक। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। अभी हमने ये 2 टॉपिक जो लिए हैं इसमें हमने देखा है ऑलरेडी डिविजिबिलिटी क्या होती है। डिविजिबिलिटी देखा है, डिविजिबिलिटी के टेस्ट देखे हैं, राइट? तो उसका ही रिलेटेड पार्ट है, इसलिए हम इसको फ्रैक्शन जो है फैक्टर्स। करेक्ट।
राइट डाउन। क्या है फैक्टर का मतलब? इफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द अनदर नंबर विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, मतलब कंप्लीट डिवीजन होना चाहिए, तब देन द सेकंड नंबर, मतलब जो डिवाइड कर रहा है वो, ठीक है। सेकंड नंबर यहाँ पर कौन होगा? जो डिवाइड कर रहा है। तो फर्स्ट नंबर क्या है? वो होगा, वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो जो नंबर डिवाइड कर रहा है, दैट इज सेकंड नंबर, इज सेड टू बी द फैक्टर ऑफ फर्स्ट नंबर, ओके। नंबर विच डिवाइड्स गिवन नंबर कंप्लीटली, करेक्ट। ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबर को कंप्लीट डिवाइड करता है, उसे हम कहते हैं, राइट। Write down this definition. If a number is exactly divisible by another number without leaving any remainder, then the second number is said to be factor of first number. ठीक से लिखो। हाँ, एक एग्जांपल इसका मैं आपको बता करूँ। कंप्लीट, राइट। 24 को क्या है? कंप्लीट डिवाइड करते हैं। 24, करेक्ट। इनमें क्या पूछते हैं? यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब जीरो, राइट। यहाँ पर 6 हुआ फैक्टर, ओके। 6 इज द फैक्टर ऑफ 24। एग्जाम्पल समझ में आया क्या? जो कंप्लीट डिवाइड कर रहा है ना दिए हुए नंबर को, उसे कहते हैं फैक्टर, राइट। उसे कहते हैं सभी नंबर का फैक्टर है, मतलब वन ऐसा नंबर है जो सभी नंबर को कंप्लीट डिवाइड करता है, राइट। तो वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सेकंड क्या है? एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ 10, फिर हर हर नंबर खुद का भी फैक्टर होता है, राइट। हर नंबर क्या है? खुद का भी फैक्टर होता है। जैसे कि ये यहाँ पर 4 को देखो, 4 डिवाइड करता है, ठीक है।
4 को 4 कंप्लीट डिवाइड करते हैं तो 4 हुआ 4 का फैक्टर। वैसे ही 5 को 5 डिवाइड करते हैं तो 5 भी 5 का फैक्टर। ठीक है, तो इसमें से क्या याद रखना है, एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, राइट। थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ फैक्टर फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, फाइनाइट का मतलब क्या होता है, फाइनाइट मीन्स लिमिटेड, करेक्ट। फाइनाइट मतलब लिमिटेड, अनलिमिटेड होने की फैक्टर नहीं। सपोज एक नंबर दिया 6, इसके फैक्टर को कौन करे, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, 4 है, 6 है। तो इसका अनलिमिटेड फैक्टर, अनलिमिटेड ऐसे नहीं, पूरी है। एक फैक्टर कोई बड़ा नंबर होगा तो उसके 10 आएंगे, 20 आ सकते हैं, 100 भी आ सकते हैं। देखिए अनलिमिटेड फैक्टर्स नहीं होंगे, ठीक है। फैक्टर्स आर फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड, ठीक है। सम सेट ऑफ नंबर्स, राइट। अनलिमिटेड या इनफाइनाइट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पर हमें पता होने जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। और तीसरा है नंबर फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर इज फाइनाइट। फाइनाइट मतलब लिमिटेड, ओके। समझ में आ रहा है सबको? चलिए, तो अब देखेंगे हम हाउ टू फाइंड आउट फैक्टर्स, ओके। ओके, ये समझ में आया सबको? राइट डाउन। टर्न, हुआ क्या? तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, मतलब इसका सिंपल मतलब होता है किसी भी नंबर को वन डिवाइड करता ही है, मतलब वन उसका फैक्टर होता है। जैसे 15 का 15 को कंप्लीट डिवाइड करता है, ऐसा ही किसी भी नंबर को ले लीजिए आप, 100 एंड 1000 14, इसका भी फैक्टर होगा, ठीक है। तो वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट डाउन, राइट डाउन।
There are different types of finding out factors. Method of division, right? So division क्या हम यूज करेंगे? Pairing method से चलते, ठीक है? देखिए, अब एक मेथड क्या होती है? लिस्ट करके, ठीक है? सपोज 12 के फैक्टर, तो 12 को डिवाइड करने वाले नंबर 1 2 3 4 5 में होगा 6, करेक्ट? के बाद ठीक है, ओके, क्लियर हो गया? 12 के फैक्टर 1 से डिवाइड होता है कंप्लीट, तो 1 लिखा, 2 से होता है तो 2 लिखा, 3 से होता है 3 लिखा, 4 से होता है 4 लिखा, 6 से डिवाइड होता है 12 को 6 लिखा, और उसके बाद डायरेक्टली कौन सा है? 12 आता है, ठीक है? और दूसरी मेथड आप क्या यूज करने का है? 12, इसके लिए सिंपल करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि 1 और 1 होता ही होता है, उसके बाद उनके बाद कौन सा है? 2, इसे डिवाइड करना है 12 होगी, 12 इसके बाद क्या होता है? 3 होगा, ठीक है? कैसे करना है? यहाँ पर जो नंबर लेते जाओगे आप, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो नंबर से हाँ डिवाइड करके जो नंबर आएगा उससे मल्टीप्लाई करना, या तो फिर आप डायरेक्टली ऐसे पेयर बना लेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? ये किया हुआ है ना? 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 1 1 into 2 12 मतलब 12 है ना? 12 1 जा 12, करेक्ट? तो इसके फैक्टर हुए फैक्टर ऑफ 12 इक्वल टू कितने हैं टोटल? 6। टोटल फैक्टर्स कितने हैं? 6, करेक्ट? हाउ मेनी पेयर्स आर देयर? 4 पेयर्स, 3 पेयर्स। हाउ मेनी पेयर्स? 3, देखो इसे पेयर है। This one pair, second pair, and this third pair. Okay? समझ में आएगा सबको? टोटल फैक्टर्स कितने हैं? 6, पेयर्स कितनी है? 3, और फैक्टर्स कौन से है वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? कैसे निकाला है कि 12 को कौन कौन डिवाइड करता है? 12 को कंप्लीट डिवाइड करने वाले नंबर 1 एंड 12 तो होगा ही होगा, क्योंकि हमें पॉइंट ही दिया गया है कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, तो 1 और 12 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद उसके अलावा कौन से नंबर है? 2 से डिवाइड होता है तो 2 इंटू 6 कर दिया, 3 से डिवाइड होता है तो 3 इंटू 4 कर दिया, ठीक है? ये सब उसके क्या हुए? फैक्टर हुए। किसको किसको समझ में आया? हैंड रेज करो। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड फैक्टर्स? अगर आपको नंबर दिया जाएगा तो आप लोग फाइंड आउट करोगे? चलिए लिखिए फिर आप लोग वन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, बताओ, सिंपल है ये, बताओ कौन है? पूर्वा। एक, 1 हाँ बताइए। 1 हेलो, yes sir बताओ। 1 hello पूर्वा 1 बताइए। हेलो, 1 hello sir सुना सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सुनाई दे रहा है सर। बोलिए ना फिर। 1 हाँ, 4 कैसे? डायरेक्ट 4 बताइए क्या? एक, डायरेक्ट 4 1 कैसे? 2 4 5 10 ये देखो, ये 1 मिनट, 1 into 4 की जगह पे यूज करूंगा, समझ में आएगा?
वन इंटू 40, उसके बाद 2 से डिवाइड करो, आएगा 2 इंटू 20, 3 से होता है कि 40 डिवाइड, डिविजिबिलिटी अप्लाई करो, 3 से 40 डिवाइड नहीं होता है, उसके बाद 4, 4 से जोड़ोगे तो 10, 4 उसके 10 बाद 5,8 there is no other number. Okay, so 40 के factors हुए, तुमको 1, 2 और 5, 8, 20 20 and half 40. ये उसके factor कितने टोटल? टोटल कितने? काउंट करो, टोटल 10 and पेयर कितने? 4 पेयर, कितने पेयर? 4 पेयर हुआ। Yes, sir. समझ में आया क्या? Yes, sir. शुरुआत में कौन सा नंबर लेना है? हमेशा 1 से स्टार्ट करना है, क्योंकि 1 हाउ नंबर का फैक्टर होता है, बताया मैंने। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। चलो चेक करो किसका किसका आया था ये। देर आर टोटल 8 फैक्टर्स ऑफ 40। समझ में आया कि नहीं? क्या मेथड है? 1 से शुरुआत करनी है, 1 जो कि 1 फैक्टर होता है, और उसके बाद नंबर एक्सेप्ट होता है, मतलब जो नंबर दिया है वो है, तो उसको भी लिखना है। टोटल 8 फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ पेयर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए और सॉल्व कीजिए। 54 is equals to 1 multiplied by 74, 2 multiplied by 37, 2 multiplied by 37, option number B. The factors are 1 to 37, और कोई 74. नंबर? Sir, your voice is not coming. हाँ Hello, धनश्री, sir. आगे और कोई नंबर है? हेलो, Hello, sir. इसके अलावा कुछ नंबर है क्या और? 74 को डिवाइड करने वाले ये देखो स्टूडेंट, इसके फैक्टर केवल क्या है? 1 2 37 एंड 74, इतने ही है, 4 ही है। टोटल फैक्टर्स इसके कितने हैं? ओनली 4। टोटल पेयर्स कितने हैं? ओनली 2। इसका क्या रीजन है? यहाँ पर ज्यादा में यहाँ देख रहे हैं 47 जो है ना, प्राइम नंबर है, दिख रहा है किसी? दिस वन इज प्राइम नंबर, है ना? हमने देखा है प्राइम नंबर में 37 क्या है? प्राइम नंबर। तो जब भी कभी प्राइम नंबर एक फैक्टर आ जाएगा, उसके बाद उसके बाद कितने इसके फैक्टर है? ओके, करेक्ट। चलिए आप लोगों के लिए मैं कुछ नंबर देता हूँ।
इतना ही टॉपिक आपके लिए जरूरी है आज के लिए। आपको कुछ नंबर्स में देता हूँ, आप लोग उसके आंसर्स फाइंड आउट करने, ओके।